हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक हो सकता है, पॉसिबल है? इसका जवाब नहीं, कभी नहीं हो सकता। इसका जवाब है यस, हो सकता है। ये बिल्कुल ही संभव है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप अभी से तैयारी करें तो प्रीलिम्स के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको पूरी स्ट्रैटेजी के साथ प्रीलिम्स में टूटना है। मेंस क्या होता है भूल जाना है, इंटरव्यू को भूल जाना है, सिर्फ प्रीलिम्स को टारगेट करना है, और वो भी काफी कैलकुलेटिव और लॉजिकल तरीके से। चलिए एक एक करके देखते हैं। प्रीलिम्स के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजी है। हम दो तरीके से इस स्ट्रैटेजी को करेंगे, जिसको जो सूट करता है आप उसको ले सकते हैं। और अगर इस तरह से चलें तो अप्रैल 15 तक आप क्वालिफाई करने की स्थिति में आ जाओगे। समझ रहे हैं? क्वालिफाई करने की स्थिति में आ जाएंगे। उसमें टारगेट दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं, एक है मंथ वाइज और एक है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, मंथ वाइज और सब्जेक्ट वाइज। मंथ वाइज में हम ये मान के चलते हैं कि मार्च के एंड तक हमको इसको ऑलमोस्ट जो कोर एरिया है वो कवर करना है। क्योंकि जो प्रेशर है ना, जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा और मार्च में ये प्रेशर बढ़ा रहेगा, लेकिन परफॉर्मेंस भी आपका ठीक ठाक रहेगा। जैसे अप्रैल आना शुरू होगा प्रेशर बढ़ता जाएगा, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस है वो गिरता चला जाएगा। दबाव में आपको लगता है कि आप बहुत पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि आप बहुत कमांडेबल सिचुएशन में चीजों को हैंडल कर रहे हैं, बट आपको सिर्फ वो लगता है, वो होता नहीं है। तो मार्च वो आइडियल मंथ है जहां तक आप अपने आप को कंफर्टेबल स्थिति में डाल दो। उसके बाद जो कुछ डिस्टर्ब कर रही है, कोई भी टॉपिक कर रहा है या पॉइंट कर रहा है, उसको हम इस बीच में हैंडल कर सकते हैं। लेकिन मार्च तक मोस्ट ऑफ कोर सब्जेक्ट ठीक हो जाना चाहिए। चलिए ये ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट वाइज की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वाइज को हम कोर में डाल सकते हैं, अदर सब्जेक्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, और भी है कोर में, या सब्जेक्ट वाइज को हम एक और तरीके से, एक है कि आपके लिए काफी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसपे आप काफी कमांड रखते हो, दैट इज मानी गुड सब्जेक्ट उसको कह सकते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम वाले सब्जेक्ट कह सकते हैं। प्रॉब्लम वाले ऐसे कहेंगे कि उस पे आपका कमांड नहीं है, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो एक तो कोर सब्जेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदर सब्जेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा आपकी तैयारी के अनुसार गुड सब्जेक्ट, एंड उसके बाद प्रॉब्लम वाले सब्जेक्ट जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हो सकता है एग्जाम के लिए कोई कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट नहीं हो, अदर सब्जेक्ट हो, बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, और आपको वो गुड सब्जेक्ट हो। जो कोर सब्जेक्ट है वो प्रॉब्लम वाला सब्जेक्ट हो, ये मे बी पॉसिबल। तो आप कहां कंफर्ट है पहले उसको देखना होगा। तो इस तरह से हम डिवाइड करेंगे, और एक और डालेंगे, दैट इज करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं दो भाग में। एक तो सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ोगे, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, और एक फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट फॉर सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट के लिए पढ़ेंगे। दोनों में डिफरेंस है, अभी हम लोग उसको देखेंगे। दोनों में डिफरेंस है, एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप, और उसके अलावा तो बाकी सब देखते हैं। तो मंथ वाइज हम डिवाइड कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर सब्जेक्ट वाइज आप कवर करोगे पूरा पिछले एक साल का, और फॉर सब्जेक्ट भी आप करंट अफेयर्स को करेंगे। तो ये अभी तक का। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा एज यूजुअल फॉर्मूला, टू सब्जेक्ट वाला, दो सब्जेक्ट वाला। देखिए दो सब्जेक्ट वाला फॉर्मूला कैसे काम करेगा। यहां पे दो सब्जेक्ट वाला फॉर्मूला कैसे काम करेगा उसको देखिए। पहला, दो सब्जेक्ट में आपका, हम ये मान के चलते हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, कोर सब्जेक्ट है। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो अदर है। कोर सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट अदर है। देखिए जो कोर सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है, इस कोर सब्जेक्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको।
इसके अंदर वो सब्जेक्ट जो आपका तैयार है, समझो इसको, कोर सब्जेक्ट के अंदर भी वो सब्जेक्ट जिसपे आपका पूरी तरह से कमांड है, और कोर्स, इसको हटाते हैं यहां पे, रुक जाओ, इसमें कोर सब्जेक्ट वो जिसपे आपका कमांड नहीं है, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसे करो, जो कोर सब्जेक्ट में आपका गुड सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कोर सब्जेक्ट में आपका गुड सब्जेक्ट है वो, और जो कोर सब्जेक्ट में आपका प्रॉब्लम वाला सब्जेक्ट है वो। स्टार्टिंग जब हम करेंगे, कोर सब्जेक्ट क्या होता है अभी हम लोग बात करेंगे। कोर सब्जेक्ट के अंदर जो गुड सब्जेक्ट है, यानी जिसपे आपका पूरा कमांड है, वो कमांडेबल पोजीशन में है, एक जिसमें कमांड नहीं है, उसको दिक्कत में है, उसको हम सबसे पहले उठाएंगे। ठीक है, दो सब्जेक्ट लेके चलना है। कोर सब्जेक्ट के अंदर एक वैसा सब्जेक्ट जो बिल्कुल क्लियर है, वैसा सब्जेक्ट जिसपे हमारा कमांड नहीं है, जिसपे हमारा कमांड है, ठीक है, जिसपे हमारा कमांड है, इसको पढ़ने का, इस पे हमें ऑलरेडी हमारे पास कमांड है, इसको पढ़ने का तरीका हमारा डिफरेंट होगा। PYQ प्लस MCQ। हम क्या करेंगे, हम पहले PYQ बनाएंगे, फिर MCQ बनाएंगे। MCQ आप चैप्टर वाइज बना सकते हैं, MCQ आप ओवरऑल बना सकते हो, यानी उस सब्जेक्ट का ही MCQ उठाया और बना डाला, या उस सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज MCQ बनाया। जो भी आपको बनाना है, पहले PYQ फिर MCQ, और उसके बाद जब प्रॉब्लम निकल के आएगा, अच्छा इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा, गलत हो रहा है, तब आप उसको पढ़ेंगे, उस चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर MCQ सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है? एकदम शार्प स्ट्रेटजी हम आपको बता रहे हैं। ये आपका टाइम भी बचाएगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेगा, और एग्जाम के लिए आपको बिफोर टाइम तैयार कर देगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आपका जो सब्जेक्ट है जिसपे आपका कमांड है, उसमें आपको करना है कि PYQ प्लस MCQ पहले करना है। उस पूरा इंटायर सब्जेक्ट का आप कर सकते हो, PYQ और MCQ। उसके बाद और जब प्रॉब्लम उसमें दिखे ना, तब उसको आपको पढ़ना है। ऐसे जब आप करेंगे तो ये जो इसके अंदर जिस सब्जेक्ट पे आपका कमांड है, हर एक सब्जेक्ट 2 से 3 दिनों के अंदर खत्म होना शुरू हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, और जो थोड़ा बहुत धूल जमा है वो भी साफ हो जाएगा। तो आप इस सब्जेक्ट को, जितने भी इसके अंदर आपके तैयार सब्जेक्ट हैं, वो 30 डेज के अंदर आपके कमांड में आ जाएंगे। गारंटी है, इस बात की गारंटी है। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप एक भी सवाल गलत नहीं करोगे। एक आध चलेगा, ऐसा नहीं कि एक आध नहीं चलेगा, वो चलेगा, यूपीएससी है ना। अब जो प्रॉब्लम वाला आपका सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपका जो स्ट्रेटजी होगा, वो पहले PYQ सॉल्व करेंगे, देखिए, फिर आप चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ने के बाद फिर PYQ सॉल्व करेंगे और MCQ सॉल्व करेंगे। देखो इसको, ठीक है। जब आप PYQ सॉल्व करोगे, जब चैप्टर को आप पढ़ लोगे, फिर PYQ और MCQ सॉल्व करोगे, यहां पर अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर से एक बार चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। सिंपल सा है, एक बार चैप्टर पढ़ लेंगे। ये बेस्ट वे है जिसके अंदर दिक्कत है उसको कवर करने का। और ये काम अगर आप प्रॉब्लम वाले कोर्स सब्जेक्ट में करेंगे, तो अगर इसको 2 महीना कर लेते हो, यानी फैब के एंड होते होते आपका ये भी तैयार हो जाएगा, यानी फैब के लास्ट तक में आप कोर्स सब्जेक्ट को हैंडल कर लेंगे, अगर इस प्रोसेस से अपना पढ़ाई किए। क्योंकि यूपीएससी एक अथाह सागर है, अगर वहां पे कैलकुलेटिव होके, वहां एकदम स्ट्रेटजी के साथ नहीं चलेंगे, तो मेहनत बेकार होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहां तक ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जब आप फैब तक इसको कंप्लीट कर लोगे, तब आप क्या करना है, अब आप उठाएंगे अदर सब्जेक्ट, ठीक है। अदर में भी कुछ गुड हो सकता है, अदर सब्जेक्ट में भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो अदर सब्जेक्ट के अंदर कुछ अच्छे सब्जेक्ट, यानी आपके कमांड वाले सब्जेक्ट, और उसके अलावा कुछ प्रॉब्लमेटिक। जो कमांड वाला सब्जेक्ट है, उस पे यही प्रोसेस अप्लाई होगा, सेम, ठीक है। और जो प्रॉब्लम वाला है वो सेम, इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, एकदम इसी तरीके से। इसके कारण क्या होगा कि आप विद इन 1 मंथ 30 डेज के अंदर इस पे भी कमांड कहीं ना कहीं ले लोगे आप, क्योंकि एग्जामिनेशन है ना, हम आपसे उम्मीद करेंगे एटलीस्ट
10 घंटे आपको पढ़ने हैं, 8 घंटे तो कम से कम पढ़ना है यूपीएससी के लिए। तो आप इस बीच में अगर इस तरह से चलेंगे पीवाईक्यू चैप्टर एमसीक्यू को लेते हुए, तब आप आराम से इसको मार्च तक में हैंडल कर लोगे, ठीक है। और नहीं भी अगर हैंडल होता है तो एक मोटा मोटा एक बड़ा हिस्सा आप कवर करने की स्थिति में होंगे। तो एक बार सेफ स्कोर की तरफ आप मूव कर चुके हो और सेफ स्कोर की तरफ ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। अभी एक सेक्शन हम नहीं किए हैं, एक सेक्शन अभी हमारा बचा है, दैट इज करंट अफेयर। ये करंट अफेयर्स में हमने क्या बोला आपको कि आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, आपको फॉर सब्जेक्ट पढ़ना है। फॉर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वाइज का मतलब, सब्जेक्ट वाइज का मतलब जैसे मान लो आपने नेशनल उठा लिया, इकोनॉमी उठा ली, साइंस एंड टेक उठा लिया, एनवायरमेंट उठा लिया, तो एक तो सब्जेक्ट वाइज आप कवर करेंगे। दूसरा, आपको पता है इन करंट अफेयर्स का यूपीएससी के एग्जाम में बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग भी कन्वेंशनल पोर्शन को पढ़ते हैं तो बहुत सारे सवाल आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। करंट अफेयर्स आपको कंटिन्यू रखना है। इसके साथ करंट अफेयर्स आपका कंटिन्यू है पिछले 12 मंथ्स का, ठीक है, 12 महीने का करंट अफेयर्स आप करेंगे। ये जो फॉर सब्जेक्ट है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे ज्योग्राफी, जैसे पॉलिटी, जैसे साइंस एंड टेक, जैसे हिस्ट्री, भी समझ में आ रहा है, हिस्ट्री के अंदर आर्ट एंड कल्चर, कुछ भी मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप इसको अगर आप पढ़ रहे हैं, आप अगर पढ़ रहे हैं ना, जिस सब्जेक्ट को यहां पे पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स आपको देखने हैं। और जब 12 महीने के आप करंट अफेयर्स को वहां देखेंगे तो उससे रिलेटेड टॉपिक को भी आप यहां पर क्लियर करेंगे, हो सकता है वो छूट रहा हो। तो आपको तैयार करने का, मतलब अपने एग्जाम के लिए आप अपने आप को जो तैयार कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही बेस्ट वे और एकदम से शार्प जो रास्ता है ना वो आपको दिख जाएगा। समझिए इसको फिर से। फॉर सब्जेक्ट का मतलब है कि आप सब्जेक्ट के लिए करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें से चुन चुन कर 12 महीने के सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब कोई आर्ट एंड कल्चर के अंदर कुछ मिल गया पुराना, कुछ नया, उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो पढ़िएगा, क्योंकि सवाल आने की संभावना बढ़ जाती है। नहीं भी तो उसके 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन करंट अफेयर से हो सकता है। उस पर्टिकुलर टाइप के सवाल में 4 ऑप्शन अगर है चूज करना, कूट का 1, 2 एंड 3, 4, तो उसमें एक ऑप्शन करंट अफेयर से हो सकता है। इसकी संभावना बहुत अधिक होती है। साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब में तो बहुत अधिक है। आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट सब में भी मिलता है। क्लियर? तो ऐसे अगर अप्रोच करेंगे, ये कब तक का है? ये मार्च तक का है। मार्च के बाद आपका प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब आएगा अप्रैल और मई। अप्रैल और मई में आपको करना क्या है? इस बीच में आपको कम से कम 60 टेस्ट तो लगाने ही लगाने, 60 टेस्ट एमसीक्यू लगाना है, फुल पेपर, सब्जेक्ट वाइज जितना लगा लो। अब क्या करो, इस अप्रैल और मई के महीने में अब आपको अपने इसमें अब पढ़ना नहीं है, पढ़ाई हो गया आपका। अब आपको एक काम तो रिवीजन का करना है, ठीक है। आप तो रिवीजन करेंगे, एक तो रिवीजन करोगे प्लस एमसीक्यू आपको सॉल्व करते रहना है। और जब रिवीजन करेंगे और सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब वहां पे चीजें फंसनी शुरू होगी। फंसेगा, तय बात है ये। जब फंसेगा उससे रिलेटेड चैप्टर को आपको पढ़ लेना है, तो धीरे धीरे करके वो भी सॉल्व होता चला जाएगा। तो विद इन अ मंथ आप उसको भी सॉल्व कर लोगे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। आप करंट अफेयर्स के भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स आपका सब्जेक्ट जो है एमसीक्यू के अकॉर्डिंग तैयार हो रहा है। अभी आपने क्या किया, 2-3 महीने आपने सब्जेक्ट पढ़ा, एमसीक्यू और पीवाईक्यू तो कर ही रहे, लेकिन आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और फिर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। दिक्कत होती है तब आप सब्जेक्ट पे जाते हैं, वो किसमें, जिसपे आपका प्रॉब्लम है। अब क्या करना है, कमांडेबल में तो आप यही वाला फॉर्मूला अपना रहे हो, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला इतना अच्छा है कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को सीधे बिल्डअप कर देगा। सीधा कॉन्फिडेंस एक बार भागेगा ऐसे, और ये करके देखिएगा, मतलब एक बार में कॉन्फिडेंस 10 दिनों के अंदर लगेगा कि बस हो गया, एग्जाम तो निकाल रहे इस बार। तो 2 महीना, जो 1.5 महीना आपके हाथ में, 2 महीने लगभग बचेंगे, उसके अंदर आपको ये रिवीजन करते चलना है, एमसीक्यू सॉल्व करते चलना है। अब सवाल है, कहोगे कोर टॉपिक क्या है? देखिए, कोर टॉपिक बेसिकली अगर
इसकी बात करें, यूपीएससी की बात करें, तो उसके अंदर ज्योग्राफी सबसे बड़ा कोर टॉपिक है, इकोनॉमिक्स दूसरा बड़ा कोर टॉपिक है, पॉलिटी तीसरा बड़ा कोर टॉपिक है, और एनवायरमेंट से भी सवाल आते हैं बहुत ज्यादा। तो एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक टाइप के सवाल, करंट अफेयर्स और मॉडर्न हिस्ट्री को उठा लो, सवाल कम हो गया है बट आप उठा सकते हैं। तो खास करके ज्योग्राफी आपको नहीं छोड़ना है, पॉलिटी आपको नहीं छोड़नी है, इकोनॉमिक्स नहीं छोड़ना है और करंट अफेयर्स नहीं छोड़ना है। ये 4 आपके मेन टॉपिक हैं, ये एकदम नहीं हिलना चाहिए। 4 के बाद कुछ और टॉपिक जिसपे आपको कोर के अंदर ध्यान रख सकते हो, चलो कोर के अंदर हटाते हैं, अब अदर में डाल देते हैं। साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट का टॉपिक, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री का टोटल ले लीजिए, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तो इसको अदर में डाल के आप तैयारी करो, क्योंकि इसके क्वेश्चन पहले से कम हो गए हैं। तो करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी को आप बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दें। उसके बाद आपको एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, मॉडर्न हिस्ट्री को देखना है, फिर मिडाइवल, एंशिएंट, आर्ट एंड कल्चर को देखना है। तो ऐसे करके आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं अपने हिसाब से। गुड एंड प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 तरीका आपको हमने बता दिया। यूपीएससी की तैयारी आप इस वे से कीजिए, एग्जामिनेशन आपके पॉकेट में होगा, गारंटी है इस बात की। सवाल ही नहीं उठता कि आप क्वालिफाई नहीं करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।